नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नोत्तर की सीरीज में उत्तर प्रदेश यूटीए एलडीए प्रीलिम्स परीक्षा 2001 राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र अध्ययनवार विश्लेषण करेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, हीगल। हीगल आदर्शवादी का पोषक है। हेगेल के अनुसार राज्य चेतना का विराट रूप है। यह विश्व की विवेक की यात्रा है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, जो परिवार और नागरिक समाज के द्वंद्वात्मक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके ऊपर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इसका राइट आंसर है बी, बोंदा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है सी। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। संप्रभु का आदेशी विधि है, यह किसने कहा है? यह ऑस्टिन ने। प्रकृति ने मनुष्य को दो संप्रभु स्वामियों दुख तथा सुख के अधीन रखा, यह किसने कहा है? वेंथम ने। न्याय एक व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमता तथा प्रशिक्षण के अनुसार अपने कर्तव्यों का संपादन है, किसने कहा है? प्लेटो ने। एक संविधान वास्तव में एक सरकार होती है, यह किसने कहा है? अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा आधुनिक नहीं बन सका क्योंकि वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा, यह किसका कथन है? ए, सेवाइन ने कहा है। जे सेवाइन ने जीन बौद्धा को के राजनीतिक दर्शन को प्राचीन तथा नवीन का एक विलक्षण सम्मिश्रण कहा है और कहता है कि अपने विचारों में वह मध्यकालीन तो नहीं रहा किंतु आधुनिक भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टिन अपने प्रभुसत्ता के सिद्धांत के प्रतिपादन में प्रभावित हुए हैं। ए, हॉब्स तथा बेंथम द्वारा। बी, रूसो तथा बेंथम द्वारा। सी, मिल तथा वोंदा द्वारा। डी, वोंदा तथा दांते द्वारा। इसका राइट आंसर है ए, हॉब्स तथा बेंथम द्वारा। सर्वप्रथम संप्रभुता का वैधानिक दृष्टि से अध्ययन थॉमस हॉब्स ने किया। जेरेमी बेंथम ने भी संप्रभुता का अध्ययन वैधानिक दृष्टिकोण से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार है यदि संप्रभु व्यक्ति को यह आदेश दे कि वह अपनी हत्या कर ले, अपने को घायल कर ले अथवा अपना अंग भंग कर ले अथवा उनका प्रतिरोध न करने का आदेश दे जो उस पर हमला करते हैं, अथवा उन्हें भोजन, वायु, औषधि अथवा किसी ऐसी वस्तु का उपयोग करने से मना करे जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। यह कथन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है बी, हॉब्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भावना की अवस्था थी। उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें अधिकारों को लागू करने वाले दंडाधिकारियों का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार का चित्र प्रस्तुत किया है। इसका राइट आंसर है डी, लॉक ने। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के 3 स्तंभ हैं। पहला है हॉब्स, दूसरा है लॉक और तीसरा है रूसो को माना जाता है। जहां लॉक प्राकृतिक अवस्था को सद्भावना की अवस्था बताता है, वहीं हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव का शत्रु है। शांति, व्यवस्था, संपत्ति, न्याय, उद्योग, ज्ञान, व्यापार आदि कोई वस्तु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य की निम्न परिभाषा दी है? राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ए, बर्क ने। बी, सुकरात ने। सी, अरस्तु ने। या डी, मैकियावेली ने। इसका राइट आंसर है सी, अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार राज्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर परिवारों और ग्रामों का एक समूह है
जिसका तात्पर्य एक सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन से है। अरस्तु के अनुसार राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए वह जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? ए ग्रीन ने, बी हिटलर ने, सी अरस्तु ने या फिर डी हीगल ने? इसका राइट आंसर है सी अरस्तु ने। अरस्तु की धारणा थी कि यद्यपि कालिम के अनुसार अर्थात ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म परिवारों तथा ग्राम के बाद हुआ, परंतु तार्किक दृष्टि से राज्य का स्थान उनसे पहले है। इसका कारण यह है कि संपूर्ण के बिना अंश की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार राज्य के बिना सब बेकार है, अर्थात राज्य पहले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या है? ए 5040, बी 5400, सी 10,000, डी 6300। इसका राइट आंसर है ए 5040। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लॉस में अपने उप आदर्श राज्य के लिए 5040 जनसंख्या का सुझाव दिया। रूसो ने शुद्ध प्रजातांत्रिक राज्य के लिए 10,000 की जनसंख्या को बेहतर माना है। अरस्तु के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या न तो इतनी विशाल हो कि प्रशासनिक समस्या बन जाए और न ही इतनी कम हो कि लोग शांति और सुरक्षा से न रह सकें। जनसंख्या इतनी हो कि लोग आत्मसंतोष या आत्म पर्याप्तता का जीवन बिता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक विधि का तात्पर्य है? ए जंगल का एक कानून, बी एक दैवी कानून, सी विवेक की एक सम्मति या फिर डी कोई कानून नहीं। इसका राइट आंसर है सी हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक विधि का तात्पर्य है विवेक की एक सम्मति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स इसका राइट आंसर है सी एक व्यक्तिवादी था। थॉमस हॉब्स के अनुसार मनुष्यों द्वारा राज्य की स्थापना का एकमात्र कारण यह है कि यह उनके कल्याण एवं सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है। राज्य मनुष्य के आंतरिक सामाजिक स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं है, यह स्वाभाविक विकास का परिणाम भी नहीं है। यह तो अपनी एक निश्चित आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा बनाई गई एक निश्चित आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निरंकुश राजतंत्र का पक्ष समर्थन किया? ए हॉब्स ने, बी लॉक ने, सी ग्रीन ने, डी रूसो ने। इसका राइट आंसर है ए हॉब्स ने। जॉन लॉक के सीमित राजतंत्र का समर्थन किया तथा रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया। फ्रांस में उसने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन लिखा जो सन 1651 में प्रकाशित हुआ। इसमें हॉब्स ने राजा के निरंकुश राजतंत्र को न्यायोचित ठहराने के लिए सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार सामाजिक संविदा समाप्त कर देती है? ए प्राकृतिक विधियों को, बी मनुष्य की अहमवादी सुखवादी प्रकृति को, सी मनुष्य की आत्मरक्षा के अधिकार को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी। हॉब्स के अनुसार सामाजिक संविदा मनुष्य की अहमवादी सुखवादी प्रवृत्ति को समाप्त कर देती है। प्राकृतिक दशा में अपनी स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति को त्यागने तथा राज संस्था के प्रादुर्भाव के बाद व्यक्तियों के किसी अधिकार, स्वतंत्रता आदि का अस्तित्व नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किस एक को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत को प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर है ए निरंकुश शासन। थॉमस हॉब्स ने निरंकुश शासन को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत को प्रतिपादित किया। फ्रांस में उसने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन लिखा जो सन 1651 में प्रकाशित हुआ। इसमें हॉब्स ने राजा के निरंकुश राजतंत्र को न्यायोचित ठहराने के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो द्वारा वर्णित सामान्य इच्छा की अवधारणा पूर्णतः
उपेक्षा करती है? ए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के हितों की, बी दलविहीन प्रजातंत्र के हितों की, सी प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र के हितों की, या फिर डी बुनियादी प्रजातंत्र के हितों की। इसका राइट आंसर है सी प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र के हितों की। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा अविभाज्य है। सामान्य इच्छा जनमत की इच्छा नहीं है, बहुमत की इच्छा नहीं है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की इच्छा नहीं है, बल्कि सामान्य हित की, सामान्य चेतना की इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के निर्माण के लिए भूभाग एक अपरिहार्य तत्व नहीं है। किसने कहा? ए डुगवी ने, बी हॉलैंड ने, सी लास्की ने, या फिर डी कॉल ने। इसका राइट आंसर है ए डुगवी ने। सीले तथा डिग्वी ने हॉल तथा फैनविक के विचारों में राज्य के निर्माण के लिए भूभाग आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य का दूसरा आवश्यक भौतिक तत्व निश्चित भूभाग है। राज्य के लिए भूमि का होना आवश्यक है। प्रसिद्ध लेखक ब्लंडसली ने कहा है कि जिस प्रकार राज्य का व्यक्ति की आधार जनसंख्या है, उसी प्रकार भौतिक आधार भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार ए व्यक्ति संप्रभु से ऊपर है, बी संप्रभु जनता से के प्रति उत्तरदायी है, सी संप्रभु दैवी विधियों से बाध्य है, या फिर डी संप्रभु कानून के ऊपर है। इसका राइट आंसर है डी संप्रभु कानून से ऊपर है। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता ही विधियों की स्रोत है। नियम या विधि का इसका आदेश है। प्रभुसत्ता के आदेशों को अनियमित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वे विवेक और नैतिक आचरण का सार हैं। न्याय करने का राष्ट्रों तथा शक्तियों से युद्ध अथवा संधि का अधिकार पूर्णतः प्रभुसत्ता को प्राप्त है। राजकीय अधिकारियों को चुनने और नियुक्त करने का भी अधिकार उसी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स ने शासक की निरंकुशता को उचित सिद्ध किया है इस आधार पर कि ए राजा एक शाही व्यक्ति होता है, बी राजा को जनता ने चुना है, सी लोग शासन करने में अक्षम होते हैं, डी मानव प्रकृति द्वेषपूर्ण तथा झगड़ालू होती है। इसका राइट आंसर है डी हॉब्स ने शासन की निरंकुशता को उचित सिद्ध किया है इस आधार पर कि मानव प्रकृति द्वेषपूर्ण तथा झगड़ालू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है ए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर, बी वैज्ञानिक भौतिकवाद पर, सी नीतिपरक सिद्धांतों पर, डी ईश्वरपरक सिद्धांतों पर। इसका राइट आंसर है बी वैज्ञानिक भौतिकवाद पर। हॉब्स का राजनीतिक दर्शन वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित है। वैज्ञानिक भौतिकवाद का शाब्दिक अर्थ दो पद्धतियों का सम्मिश्रण है। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है व्याख्या, कार्य कारण संबंध, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के राज दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है ए जनमत का, बी बहुमत का, सी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का, डी सामान्य हित की सामान्य चेतना का। इसका राइट आंसर है डी सामान्य हित की सामान्य चेतना का। रूसो के राज दर्शन में सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। रूसो के शब्दों में मनुष्य अपने अधिकार सामान्य इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं। वे अपने शरीर और अपनी समस्त शक्तियों को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा जाता है क्योंकि, इसका राइट आंसर है बी वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है। हॉब्स मनोवैज्ञानिक व्यक्तिवादी है जिसके राज दर्शन का प्रारंभिक सूत्र व्यक्ति है। अरस्तु के समाज समान नहीं है, प्राय समशक्तिमान स्वार्थी बिखरे हुए अणुवृत्त मनुष्य हॉब्स के राज दर्शन की प्रारंभिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार जीवन की वे दशाएं हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है सी लास्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विधि का लक्ष्य स्वतंत्रता को नष्ट करना अथवा प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि उसे संरक्षित तथा संवर्धित करना है, क्योंकि समस्त मानव समाजों में जहाँ अवधि नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। इसका राइट आंसर है सी। किसने कहा है? लॉक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राकृतिक अधिकारों में शामिल है? ए, जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार। बी, जीवन धर्म तथा न्याय के अधिकार। सी, जीवन समानता तथा स्वतंत्रता के अधिकार। डी, जीवन संपत्ति तथा विद्रोह के अधिकार। इसका राइट आंसर है ए, जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वितरणात्मक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया? इसका राइट आंसर है ए, अरस्तु ने। वितरणात्मक न्याय के अनुसार राज्य को चाहिए कि वह अपने नागरिकों में राजनीतिक पदों, सम्मानों तथा अन्य लाभों और पुरस्कारों का बंटवारा या वितरण न्यायपूर्ण तरीके से करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति शासक को भ्रष्ट करती है, किंतु यदि शक्ति निरंकुश बन जाती तब वह शासक को चौपट करके ही छोड़ती है। यह किसने कहा है? ए, लॉर्ड एक्टन ने। बी, रसेल ने। सी, कॉल ने। या फिर डी, रॉबसन ने। इसका राइट आंसर है ए, लॉर्ड एक्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन के अनुसार ए, स्वतंत्रता कानून की विरोधी है। बी, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। सी, स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है। डी, स्वतंत्रता कुछ भी करने का लाइसेंस है। इसका राइट आंसर है सी, स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है। ग्रीन के अनुसार मनुष्य की नैतिक प्रकृति ही उसके मन में स्वतंत्रता की कामना को जगाती है। ग्रीन के शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ वह है कि समाज में सबको आत्म विकास के लिए समान अवसर और परिस्थितियां प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक कल्पना है। यह किसने कहा? ए, रसेल ने। बी, रूसो ने। सी, कोल ने। या फिर डी, गांधी ने। इसका राइट आंसर है सी, कोल ने। आर्थिक समानता को राजनीतिक समानता का पूरक माना जाता है। लास्की के अनुसार राजनीतिक समानता तब तक वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि इसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो। कोल के अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा मात्र रह जाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की अवधारणा की विवेचना में जे.एस. मिल ने मनुष्य के कर्मों को दो संवर्गों में विभाजित किया है। वे हैं ए, मानवीय कार्य तथा अमानवीय कार्य। बी, उचित कार्य तथा अनुचित कार्य। सी, स्वसंबंधी कार्य तथा संबंधी कार्य। डी, उपयोगितावादी कार्य तथा गैर उपयोगितावादी कार्य। इसका राइट आंसर है सी, स्वसंबंधी कार्य तथा संबंधी कार्य। जे.एस. मिल की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्यों को दो संवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वसंबंधी और दूसरा है परसंबंधी। स्वसंबंधी कार्यों में जैसे मंदिरापान या जुआ खेलने के संबंध में समाज को शक्ति का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि व्यक्ति इस क्षेत्र में कोई गलत कार्य करता है तो समाज केवल उसे समझाने की चेष्टा करता है, किंतु उसको यह बलात् नहीं रोक सकता। तथा पर संबंधी कार्यों में जिनका भी प्रभाव कार्य करने वालों के अतिरिक्त दूसरों पर भी पड़ता है, समाज को यह अधिकार प्राप्त है कि बल्कि उसका यह भी कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को ऐसे काम करने से रोके जो कि दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस प्रकार स्वसंबंधी कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण एवं निरपेक्ष स्वतंत्रता
प्राप्त होनी चाहिए और पर संबंधी कार्यों में सीमित स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।